वेलकम 10th क्लास। बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने 7.1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, ठीक है, जिसमें आज हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला की। किसकी बात करेंगे बच्चों? सेक्शन फार्मूला की। सर, सबसे पहली बात, ये सेक्शन का मतलब क्या होता है? ढंग से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है। सेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को काटना या बांटना। यानी जब हम एक लाइन को दो भागों में काट देते हैं या बांट देते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं सेक्शन करना। ठीक, तो मतलब ये है कहने का कि जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, और ये लाइन का ये वाला पॉइंट ए है और इस लाइन का ये वाला पॉइंट बी है, और ये जो पॉइंट है ये है x1 कॉमा y1, और ये जो पॉइंट है ये है x2 कॉमा y2। ठीक है, और हुआ यूं कि आपने क्या करा, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया O। ठीक है, ये जो एक लाइन थी ए बी, ए x1 y1 था, बी x2 y2 था, इसमें आपने एक पॉइंट ले लिया O। अब दिमाग लगाओ, अगर इस लाइन के बीच में हम कहीं पर एक पॉइंट लेते हैं तो इस लाइन के दो टुकड़े नहीं हो गए? हो गए ना, दो टुकड़े। अब दो टुकड़े हो गए, दो पार्ट हो गए, तो इसका मतलब इस लाइन का क्या हो गया? सेक्शन हो गया। अब आप कहोगे कि सर सेक्शन हो गया, ये तो समझ में आ गया क्योंकि इसके दो पार्ट हो गए, लेकिन फॉर्मूले का क्या मतलब है? तो फॉर्मूले का मतलब ये है कि वो आपसे बोलेगा कि ये जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। क्या निकालो? कोऑर्डिनेट निकालो। जैसे ये कोऑर्डिनेट है ना, वैसे ओ के भी कोऑर्डिनेट निकालो। तो सर कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ही सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किस तरीके से करते हैं, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्शन फार्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब हमें पता हो कि इस ओ पॉइंट ने इस लाइन को किस रेशो में काटा है। जब हमें पता हो कि ओ पॉइंट को इस लाइन ने किस रेशो में काटा हो, तो मान लेते हैं कि लाइन ने काटा है m अनुपात m2 में, m1 अनुपात m2 में, मतलब इस लाइन को O ने m1 अनुपात m2 में काटा। ये गिवन होगा तभी हम O निकाल सकते हैं। तो मान लो हमें पता है, तो अब इस O को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? तो अब मैं सेक्शन फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो फॉर्मूला ये है m1 x2, यानी जैसे अगर m1 लिया ना तो x2 लेना है, प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, यानी पहले मैंने m1 लिया तो x2 ले लिया, फिर मैंने m2 लिया तो x1 ले लिया, यानी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये बच्चों मेरा सेक्शन फॉर्मूला है। बट मैं आपको पता है क्या करूँगा, एक ट्रिक भी बताऊँगा जिससे आपको सेक्शन फॉर्मूला बनाना खुद आ जाएगा। वैसे तो ये भी जिगजैग है भाई, अगर m1 लिया है तो x2 लेना है, अगर m2 लिया है तो x1 लेना है। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं बना पाते हो तो एक ट्रिक ये भी है कि आप ऐसे लिख लिया करो mx mx m प्लस m। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ क्या ट्रिक है। my अपॉन में m प्लस m, तो इस तरीके से आपने लिख लिया और बाद में इसे ऐसे याद कर लो, 12 21 12 12 21 12। तो इससे आपको ये पूरी की पूरी ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पहले m1 लेना है फिर x2 लेना है। तो ये 12 21 12 से आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो ये है आपका सेक्शन फार्मूला। अब आइए हम इस सेक्शन फार्मूले का यूज़ करते हैं और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो सपोज मेरे पास सवाल आ गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट which divide a line segment joining by 3 to
and 11 to in ratio 3:2। ठीक है, क्या लिखा मैंने, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। ठीक, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, वो पॉइंट निकालो विच डिवाइड अ लाइन सेगमेंट, जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, और लाइन सेगमेंट इन दो बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है इन रेशो 3:2। तो बच्चों, इसको कराने से पहले मैं एक बात आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगा। सेक्शन फॉर्मूले में आपको तब फ्री के नंबर मिल सकते हैं जब आप क्या करते हो, अगर डायग्राम बना लेते हो। आपको इन सवालों के लिए एक रफली डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, मैंने एक रफली डायग्राम बना लिया। ये एक लाइन सेगमेंट है, किससे मिलकर बन रहा है सर, 3:2 से और 11:2 से मिलकर बना हुआ है, और इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है 3:2 में। ये पॉइंट मुझे निकालना है, तो लेट कर लेते हैं ये पॉइंट O है। अब कैसे निकालेंगे, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, और ये मेरा m1 हो गया और ये मेरा m2 हो गया। तो इस पे हम लगाएंगे सेक्शन फार्मूला। तो O इक्वल टू मेरे पास होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में होता है m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, अब ज़रा देखते हैं मेरा m1 कितना है, बस पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो m1 हो गया 3 मल्टीप्लाई x2 11, m2 2 मल्टीप्लाई x1 3 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 3 मल्टीप्लाई y2 2, m2 2 मल्टीप्लाई y1 2 अपॉन में m1 प्लस m2, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया O पॉइंट। अब इस O पॉइंट को अगर हम निकालेंगे तो 11 3 33, 2 3 6 और ये हो गया 5, 2 3 6 प्लस 2 दूनी 4 अपॉन में 5। ठीक है, तो देखो क्या आया क्लास, तो O इज इक्वल टू 39/5। इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 10/5। तो जो कट रहा हो उसे काटना है। तो O इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 39/5, 2 है ना, सिंपल। तो इस तरीके से हम सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, इसमें ना काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो 50% मैं आज कराऊंगा और 50% अगली क्लास में। ठीक है, तो आइए पहले अगले क्वेश्चन पे चलें। मान लीजिए क्लास, हमारे पास अगला सवाल आ गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which trisect the line, ठीक है, क्या लिखा मैंने, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच trisect द लाइन joining by 1 2 एंड 11 3। तो मैं आपको बताया क्लास, करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले आपको इमेज बनानी है। अगर आप रफली इमेज बनाओगे ना, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है। देखो, उसने बोला कि एक लाइन सेगमेंट है, और ये लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, 1,2 और 11,3 से मिलकर बना हुआ है। ओके, और बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट। सर, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है समत्रिभाजित। सम मतलब समान, त्रि मतलब 3 और भाजित मतलब भागों में, तो समान 3 भागों में बांटना। तो इसके 3 भाग बना लो आप। तो ये देखो, एक, अभी तो 2 ही भाग बने, एक बिंदु और ले लो। ये देखिए, 1 2 3 हो गए ना 3 भाग। यानी जैसे ही मैंने 2 बिंदु लिए, मान लेते हैं ये P है और ये Q है, तो इसके 3 भाग हो गए। तो अब मुझे ये P बिंदु और Q बिंदु निकाल कर दिखाना है। लेकिन बच्चों दिमाग लगाओ, हमने अभी पढ़ा था कि सेक्शन फार्मूला तभी लगेगा जब मेरे पास P होगा और
P का रेशो होगा और Q का रेशो होगा, तो रेशो तो एक भी नहीं दिया, तो कैसे निकालें। तो बच्चों इस सवाल के अंदर जब रेशो नहीं होता तो हम थोड़ा सा माइंड लगाते हैं। एक बात सोचो, हम P पे खड़े हो गए, P के इस तरफ देखो कितने हिस्से हैं सर, P के इस तरफ तो एक ही हिस्सा है, तो यानी पहले लिख दो एक, और P के उस तरफ कितने हैं, एक दो, दो हिस्से हैं, यानी इसका रेशो लेना है 1:2। क्या करा मैंने, P के इस तरफ देखो एक हिस्सा था, इस तरफ एक और दो, दो हिस्से थे, तो अनुपात हो गया 1:2, मिल गया ना हमें। अब ये देखिए, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। अब अगर आप सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो आराम से आपको p मिल जाएगा। तो आइए p निकालना है, तो पहले मैंने सेक्शन फार्मूला लिखा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, लिख लिया हमने। अब इसको लगाते हैं, तो p इक्वल टू m1, तो m1 कितना है सर 1, मल्टीप्लाई x2 यानी 11 प्लस m2 यानी 2 और x1 यानी 1 और अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अभी मैंने कॉमा लगाया, m1 1 y2 3 प्लस m2 2 और y1 2, तो m1 प्लस m2 आ गया। तो p इज इक्वल टू, और इसको सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11 प्लस 2 बटे 3, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 बटे 3। तो इस हिसाब से ये देखिए क्या बन गया, ये 13 बटे 3 और ये 7 बटे 3 है ना भाई, 13 बटे 3 और 7 बटे 3 बन गया। तो आ गया ना हमारे पास ये वाला पॉइंट। अब इसके बाद मुझे Q निकालना है, तो अब सर Q कैसे निकालेंगे, तो Q के लिए भी तो रेशो होना चाहिए ना भाई, तभी तो Q निकलेगा। तो Q का रेशो कैसे करें, तो वही जैसे P का निकाला था, Q पे खड़े हो गए, इस तरफ देखो कितने हिस्से हैं, एक दो, दो हिस्से हैं, तो पहले हम 2 लेंगे, इस तरफ देखो कितना है एक, तो रेशो लेंगे 2:1, तो ये हो गया मेरा m1, ये हो गया मेरा m2। तो आप पहले m1 देखिए कितना है सर 2, m1 2 और m1 x2 लेना है, तो x2 11 प्लस m2 यानी 1 और x1 1 अपॉन में m1 प्लस m2, वहाँ लगा दिया मैंने। अब ज़रा देखिए m1 कितना है मेरे पास 2, y2 3 प्लस m2 1 और y1 2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो इस तरीके से ये देखिए, ये हो गया 11 दूनी 22 प्लस 1 बटे 3 और ये हो गया 2 3 6 प्लस 2 बटे 3। तो फाइनली मेरे पास आ गया 23/3 और 8/3 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ट्राइसेक्ट बोलकर भी क्वेश्चन अगर आए तो किस तरीके से अप्लाई करना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक छोटा सा फॉर्मूला और। सर कौन सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का नाम है मिड पॉइंट फार्मूला। क्या नाम है, मिड पॉइंट फार्मूला। अभी सेक्शन फार्मूला तो आपको समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, अब मिड पॉइंट फार्मूले की बात करते हैं। जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, और ये लाइन का ये वाला पॉइंट है x1 y1, ये वाला पॉइंट है x2 और y2, और मुझे इसके बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट निकालना है। ठीक, तो दिमाग लगाओ, बीचों बीच का मतलब कि ये वाला पार्ट बराबर है। तो अगर आप चाहो तो रेशो 1:1 लेकर सेक्शन फार्मूला भी लगा सकते हो। लेकिन बच्चों क्या होता है, जब मिड की बात होती है यानी बीचों बीच की पॉइंट की बात होती है, तब अगर हम इतना बड़ा सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो हम एग्ज़ाम में अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे। इसीलिए जब भी कभी पॉइंट बिल्कुल बीच में होता है तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। तो सर अगर ये O पॉइंट है तो इस मिड पॉइंट O को
निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, आधा कर देंगे क्योंकि मिड की बात है, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है 7.2, इसमें ये दो ही फॉर्मूलों का यूज़ है। 50% मैं आज आपको कराऊंगा और 50% अगली, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, अगर सारे आज मैं करा दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और समझ में भी नहीं आएगा। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन हम मिड पॉइंट के ऊपर करते हैं। सपोज सवाल आ गया मेरे पास, क्वेश्चन आ गया, इफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 3 2, अगर एक सर्कल का सेंटर क्या है 3 2 है, एंड कोऑर्डिनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी साल मैंने लगातार पेपर में आते हुए देखा है। इफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 3 2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ डायमीटर, वन एंड ऑफ डायमीटर is 1 3 या 1 2, फाइंड अदर एंड, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड। तो अदर एंड के कोऑर्डिनेट निकालो। क्वेश्चन उस टाइम बिल्कुल सिंपल हो जाता है जब आप उस क्वेश्चन की इमेज बना लेते हो। तो बेटा इसमें इमेज ज़रूर बनाना। उसने क्या कहा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ये है और डायमीटर का एक एंड गिवन है, दूसरा एंड हमें निकालना है। तो आइए पहले हम नेक्स्ट पेज पे चलें। तो क्लास देखिए, सबसे पहले आपको इमेज बनाना ज़रूरी है। तो मान लो ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है, और आपको पता है ये सेंटर है और ये डायमीटर है, ठीक है। अब आप देखिए ये डायमीटर मान लेते हैं ए बी है, तो हमें सेंटर दिया हुआ है 3 2 दिया हुआ है ना सेंटर, और एक एंड चाहिए वाला मान लो, चाहिए वाला मान लो, एक एंड दिया हुआ है 1 2, और क्वेश्चन ने मुझे बोला कि भाई ऐसा है, दूसरा एंड आपको ज्ञात करना है। तो अब कैसे निकालेंगे सर? तो देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आए, ये तो हमें नहीं पता ना, तो दिमाग लगाओ, ये सेंटर है यानी इन दोनों के बिल्कुल बीच में है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते हैं ना। सर कैसे? ऐसे मैंने लेट कर लिया a इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ए को क्या मान लिया मैंने, x कॉमा वाई। अब देखो इन दोनों का मिड ये है ना, तो इन दोनों पे मिड का फॉर्मूला लगा दूँ। तो मैंने यहाँ निकाला मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी मैं ए बी का क्या निकाल रहा हूँ, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है ना बच्चों मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट यानी O हो गया, फॉर्मूला लगाते हैं आइए जल्दी से। तो ये हो गया x1 यानी x प्लस x2 यानी 1 अपॉन 2, कॉमा y1 यानी y प्लस y2 यानी 2 अपॉन 2। तो ये देखिए ये मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये मिड पॉइंट का जब फॉर्मूला लगाया तो ये O आ गया, ठीक। अब ये जो O दिया हुआ है वो बिल्कुल इसके सामने लिख दो, 3,2, और ये जो आया है ये भी मैंने लिख दिया। अब ऐसा करने से अगर आपका थोड़ा सा मैथ्स माइंड है तो आप खुद समझ गए होंगे कि ये x है, ये y है, और बस बीच में इक्वल है, तो x वाला x के बराबर होगा और y वाला y के बराबर है। यानी अब हम क्या करेंगे, इस x वाले नंबर को उठाएंगे और इस x वाले नंबर के बराबर रख देंगे। रख दिया बराबर। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 इक्वल टू एक्स प्लस 1, 6 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो 5 इक्वल टू एक्स आ गया। अब ऐसी 2 इक्वल टू वाई प्लस 2/2, 2 इधर ले जाएंगे तो 2 दूनी 4 इक्वल टू वाई प्लस 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू वाई, तो 2 इक्वल टू वाई आ गया, है ना। तो देखो बच्चों हमने x भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया, बट ऐसे छोड़ोगे तो नंबर कटेगा। तो आपको वन एंड निकालना था ना, तो वन एंड आपने xy माना था, तो x आ गया 5, y आ गया 2, एंड दिस इज़ योर आंसर। समझ में आई बात? तो
तो मेरा मकसद यहाँ पर आपके माइंड को चलाना सिखाना है, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलिए आइए अगला सवाल लेते हैं। मान लो सवाल आ गया मेरे पास, इफ़ द vertices if the vertices of a parallelogram if the vertices of a parallelogram are a 1 comma 2, b x 5 comma y 5 comma y, c x comma 3 and d 3 comma 2, find x y, फाइंड एक्स एंड वाई। फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि जिस बच्चे ने क्वेश्चन को पढ़कर इमेज बना ली, समझ लो उसके लिए सवाल वहीं के वहीं गिर पड़ा। क्या करेंगे सर जी? सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। बनाया मैंने पैरेललोग्राम। अब उसने पैरेललोग्राम में ए बी सी डी 4 बिंदु होते हैं। चारों बिंदुओं के बारे में कुछ बताया हुआ है। ए 1 2 दिया हुआ है, बी 5y दिया हुआ है, सी x कॉमा 3 दिया हुआ है और डी 3 कॉमा 2 दिया हुआ है ना। ये चारों बिंदु हमें गिवन है और बोला एक्स वाई निकालो। अब दिमाग लगाओ कैसे एक्स वाई निकालें, क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। तो आप कहोगे सर पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, बट साइड निकालेंगे यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक दिमाग हम और लगा सकते हैं। देखो ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है। आपको पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है ना, वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है। बस यही ट्रिक लगानी है हमें। तो ये पॉइंट याद रखना है कि कैसे मैंने सेक्शन फार्मूला लगाया, फिर मैंने आपको ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन करवाया, फिर मैंने सर्कल वाला करवाया। यही क्वेश्चन आपको यूज़ होंगे। तो यानी यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AC यानी AC का मिड पॉइंट बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ BD, BD के मिड पॉइंट के बराबर होगा। इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट बराबर होगा। तो आइए अब अगले पेज पे पहले चलें। तो ये देखिए क्लास, पीछे वाला ही इमेज मैंने ना दोबारा बना लिए जिससे हमें मिड पॉइंट में दिक्कत ना हो। तो पहले मैं AC का मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ। फॉर्मूला याद है ना, x1 + x2 यानी 1 + x अपॉन 2 और y + y अपॉन 2। सेम एज इट इज़ इक्वल का निशान, x + x यानी 5 + 3 अपॉन 2 कॉमा y + 2 अपॉन 2 है ना। दोनों के मिड पॉइंट हमने निकाल लिए। तो ये वाला मिड पॉइंट एक बार ठीक से लिख लेते हैं, 1 + x/2 5/2 और ये वाला मिड पॉइंट भी एक बार लिख लेते हैं 8/2 y + 2/2। अच्छा, कई बच्चे क्या गलती करते हैं भाई, इस 2 को इस 2 से काट देते हैं। तो ये गलती मत करना, कहीं 2 काट दो आप। अब क्या करेंगे, अब वही काम, x वाले को x के बराबर रखेंगे। तो 1 + x/2 = 8/2, 2 से 2 कट गया तो 1 + x = 8। तो x = आ गया 8 - x, तो x = आ गया 7। अब ऐसी 5/2 = y + 2/2, तो 2 से 2 काट दिया तो 5 = y + 2, तो 5 - 2 = y, तो 3 = y आ गया। ठीक है क्लास। तो ये देख लीजिए हमने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। तो इस तरीके से भी सवाल आपके पास आता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे एक और इसके बाद बच्चों ये मिड पॉइंट का थर्ड क्वेश्चन है। इसके बाद मैंने सिर्फ अभी आपके लिए 2 बातें बस छिपाई हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा। वो 2 बातें अगली क्लास दूंगा जिससे ये चेकिंग हो पाए कि क्या आप अपनी माइंड से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो बुक में जितने टाइप के सवाल है वो तो मैंने करा दिए, अगर वो 2 क्वेश्चन भी मैं ही करा दूंगा तो आपने क्या माइंड लगाया। तो पहले आप माइंड लगाओगे तब फिर मैं वो 2 क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये आप आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं। सवाल आ गया, a point P lie on AB such that
ए पी इक्वल टू 3/5 AB. Find coordinate of P if A 3/2 and B 5/2. ठीक है, घबराना नहीं, डरना नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रफली इमेज बनाएंगे। तो देखो उसने क्या कहा कि एक लाइन है ए बी, हमने ए बी बना दिया। ए पॉइंट दिया हुआ है 3/2, बी पॉइंट दिया हुआ है 5/2 और एक पॉइंट पी इसके ऊपर आ रहा है। किस तरीके से आ रहा है कि ए पी जो है वो 3/5 ए बी है। बोल रहा है बस पी निकालो। तो पी निकालना हम 2 सेकंड में निकाल सकते हैं अगर मेरे पास पी के रेशो हो। यानी बस क्या होना ज़रूरी है, रेशो होना ज़रूरी है ना क्लास। तो रेशो कहाँ से लाएंगे, तो हमें ए पी और बी पी ये 2 रेशो चाहिए ना। तो ये जो गिवन है इसी से रेशो निकलेगा। देखो कितना सिंपल है। ये 5 यहाँ डिवाइड में उधर चला गया तो ये 5 ए पी हो गया, बचा 3 ए बी। अब मुझे कौन ये बताएगा कि हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, ये ए बी को क्या लिख सकते हैं। तो दिमाग लगाओ, ये ए बी ए पी और बी पी का जोड़ है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए पी प्लस बी पी, है ना। अब ज़रा 3 का मल्टीप्लाई करो तो 5 ए पी इक्वल टू 3 ए पी प्लस 3 बी पी। अब ए पी को ए पी के पास ले जाएंगे तो 5 ए पी माइनस 3 ए पी इक्वल टू 3 बी पी। तो ये आ गया मेरे पास 2 ए पी इक्वल टू 3 बी पी आ गया ना। अब ये देखिए बी पी यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया, और 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला गया 3/2। तो लो भाई मुबारक हो, रेशो आ गया 3:2 आ गया ना इसका और इसका रेशो। अब जब रेशो मिल गया तो कॉमन सेंस है कि सेक्शन फॉर्मूला लगा के पी तो मिल ही जाएगा। सर कैसे, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। यानी इस क्वेश्चन में खाली प्रॉब्लम पता क्या थी, रेशो निकालने की। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये p निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, यानी फार्मूला नहीं लिख रहा। तो m1 3 x2 5 प्लस m2 2 x1 3 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है क्लास, कॉमा m1 3 y2 2 प्लस m2 2 y1 2 अपॉन m1 प्लस m2। सर कितना आएगा, 3 पंजे 15, 2 तियाँ 6/5, 2 तियाँ 6 प्लस 2 दूनी 4/5, और ये आ गया p इक्वल टू 21/5 कॉमा 10/5। काटेंगे तो p इक्वल टू 21/5 अपॉन में 2। तो ये देखिए ये मेरे पास क्या आ गया, p आ गया, मिल गया ना p। और यही क्वेश्चन था हमारा कि भाई p निकालो। तो ये देखिए हमने p को पूरी तरीके से निकाल लिया। तो क्लास आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसके आगे अगर कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज आपका होमवर्क क्या है, वैसे तो होमवर्क है 7.2 पूरी, हाँ बट इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकता है 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आपसे ना हो, बट आपने ट्राई पूरे करने हैं A to Z क्वेश्चन। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है वो मुझे बता दीजिएगा, वो मैं आपको डाउट में करा दूँगा। तो क्लास आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।